सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं, और लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। ये नाम सदन में जाना चाहते थे, हमें आवाज मुखरता से उठाना चाहते थे कि जो अडानी 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 करते हैं उन्हें अम्बेडकर 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 जी से क्या तकलीफ है। सितंबर 2016 को आजम खान ने हज हाउस के उद्घाटन के समय बाबा साहब अम्बेडकर के लिए भूमाफिया शब्द का प्रयोग किया, समाजवादी पार्टी के नेता, और क्यों नहीं बोले। जय श्री राम मित्रों, ये डिबेट का मुद्दा पूरा बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का है और सुधांशु त्रिवेदी जी ने ये कैसे एकदम साफ साफ पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि आज तक के इतिहास में बाबा साहेब का अपमान सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने किया है, बीजेपी ने नहीं। उन्होंने उदाहरण के साथ साफ साफ ये बताया कि कांग्रेस पार्टी ने किस डेट में और कब बाबा साहब का अपमान किया है, और बाबा साहब ने इसको अपनी किताब में खुद लिखा है। और उन्होंने ये भी प्रूव किया कि कैसे अमित शाह को जबरदस्ती बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने बाबा साहेब का कोई अपमान नहीं किया है, बस एक छोटे से वीडियो क्लिप को लगा करके उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जब कांग्रेस के प्रवक्ता ने बोला कि बीजेपी हमेशा बाबा साहेब का अपमान करती है, तब कैसे सुधांशु त्रिवेदी जी ने उसको एक एक प्रूफ के साथ एक्सप्लेन कर दिया कि आज तक बीजेपी कहीं बाबा साहेब का अपमान नहीं की है। और तब कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता का चेहरा देखने लायक था, क्योंकि कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा था जिस बात की कोई वैल्यू नहीं थी। सच में ये डिबेट अभी तक का सबसे इंटरेस्टिंग डिबेट होने वाला है। आइए इसको हमारे साथ पूरा देखते हैं। 10 अक्टूबर 1951, जिस दिन बाबा साहब अंबेडकर लॉ मिनिस्टर के रूप में इस्तीफा देना चाहते थे सदन के पटल के ऊपर, मगर उन्हें सभापति ने कहा कि आप अपना स्टेटमेंट नहीं पढ़ सकते, आपको लिखित में देना होगा। तो दो सांसद, एक मिस्टर कामत और एक मिस्टर कुंजरू ने कहा कि क्या अंबेडकर जी को बयान नहीं देने दिया जाएगा। तो सभापति ने कहा हां, हमें देखना पड़ेगा कि उनके बयान में कोई सरकार को बदनाम करने वाली चीज तो नहीं है, इसलिए पहले वो लिखित में दे दें, 6 बजे के बाद विचार किया जाएगा। तो बाबा साहब ने कहा मैं ऐसी तानाशाही के आगे नहीं झुकूंगा, और वो सदन से बाहर चले गए। और बाद में उन्होंने अपना प्रेस रिलीज किया, और ये लिखा हुआ है बाबा साहब की सबसे ऑथेंटिक ऑटोबायोग्राफी, जो पद्म भूषण धनंजय कीर, जिन्हें पद्म भूषण इंदिरा जी की सरकार ने दिया था, उन्होंने अपनी किताब में ये पूरा विवरण लिखा है। बस साफ हो गया किसने सम्मान किया, किसने अपमान किया। और मैं दूसरा कहना चाहता हूं, 24 में क्या हम बता रहा हूं, हमारी तो छोड़िए, इन्होंने बाबा साहब को संसद में न जाने देने के लिए जमीन आसमान एक कर दिए थे। 52 के चुनाव में बाबा साहब 14,000 वोट से हारे और 74,000 वोट इनवैलिड हुए, और उसके बाद उन्होंने जाके इलेक्शन पिटीशन दायर की 24 अप्रैल 52 को। वो देश के इतिहास की पहली चुनावी धांधली थी, और नेहरू जी वहां प्रचार करने गए। मैं पूछना चाहता हूं, 52 में तो इतने कम साधन थे, 543 में मुझे लगता है 40-50 सीटों से ज्यादा पे नहीं जा पाए होंगे चुनाव प्रचार करने के लिए। तो किनके अगेंस्ट में गए? जो बाबा साहब के खिलाफ हमेशा से खड़े रहे और उसके बाद भी खड़े रहे। वो जब आकर आज बहुरूपिया रूप धारण करके आते हैं, और फिर वो 12 सेकेंड की क्लिप देखिए, ये सारे लोग वहां उपस्थित थे जब अंदर हो रहा था भाषण। किसी ने आपत्ति की? मैं तो वहां था। इस कॉन्टेक्स्ट में किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, ना किसी ने कोई ऑब्जेक्शन किया, ना किसी ने कोई नारेबाजी की, ना किसी ने बहिर्गमन किया। फिर बाहर निकलने के बाद ये रात में क्या हुआ भाई? ये क्या सोरे सीक्रेट सर्विस से कोई सिग्नल आया कि 12 घंटे के बाद 12 सेकंड का वीडियो निकाला और उसके बाद उसको सर्कुलेट करना शुरू किया? तो इनके लिए एक लाइन सीक्रेट सर्विस भाई, ये तो शक लगता है ना। या तो ये माने कि उनकी बुद्धि की ट्यूबलाइट इतनी देर में जली कि वो 2.5-3 घंटे समझ ही नहीं पाए 1.5 घंटे के भाषण में कि क्या हुआ। इसलिए एक लाइन में कहना चाहूंगा कांग्रेस के लिए, आज जो वो बाबा साहब के लिए करना चाह रहे हैं, सच जरा सा घटे या बढ़े तो सच सच न रहे, मगर झूठ की तो कोई इंतहा नहीं, और लाख चेहरे बदल के आ जाते हैं ये, पर आईना कमबख्त झूठ बोलता ही नहीं। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इन्हें में जब आता है उनका वही प्रश्न है कि नेहरू जी ने प्रचार किया बाबा भीमराव अंबेडकर के खिलाफ, उनको चुनाव हरवाया गया, ये इन लोगों का आरोप है। आप क्या अंबेडकर के सम्मान की बात करेंगे? पहला प्रश्न। दूसरा कि बीजेपी के जो 2 सांसद घायल है, आपको लग रहा है कि वो फर्जी, मतलब उन्होंने जानबूझ के कुछ नाटक किया, वरना हुआ क्या? ये कह रहे हैं कि जो गृहमंत्री अमित शाह का बयान था उस दिन आप लोगों ने नाराजगी जताई नहीं, राज्यसभा में सुधांशु जी मौजूद थे। बाबा साहब अंबेडकर कहा करते थे कि शिक्षा वो शेरनी है जो इसका दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। अगर इस दौर में कुछ करना है तो आवाज उठाओ। सारे समूचे देश में बाबा साहब के समर्थक आवाज बुलंद कर रहे हैं। कौन सी आवाज? 1927 में बाबा साहब ने सामूहिक रूप से मनुस्मृति को जलाया, और भारतीय जनता पार्टी के स्वयंसेवक संघ के ऑर्गेनाइजर में ये 30 नवंबर को 1949 को आर्टिकल लिखते हैं कि मनुस्मृति का विधान ही हमारा विधान है। बाबा साहब अंबेडकर का जो संविधान है उसमें भारत का कुछ भी नहीं है। दूसरी बड़ी बात, अभी सुधांशु जी ने कहा कि इस्तीफा दे दिया अंबेडकर साहब ने, तो बताइए ना देश को 1951 में किस बात को लेकर इस्तीफा दिया?
हिंदू कोड बिल, क्योंकि मुखरता से भारतीय जनता पार्टी के बुनियाद के पत्थर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हिंदू कोड बिल पर दृढ़ता से अड़े रहना चाहते थे। वो कहते थे कि कॉमन सिविल कोड पर बात कीजिए अगर हमारे हिंदू विधानों में परिवर्तन करना चाहते हैं। उससे आहत होकर बाबा साहब अंबेडकर ने इस्तीफा दिया। बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं 25 नवंबर, अभी संविधान की बहस चल रही, बहुत ही महत्वपूर्ण बहस चल रही, 75 वर्ष हो रहे हैं। 25 नवंबर को, जिस दिन हमने 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकार किया, बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं मैं तो सिर्फ अनुसूचित जातियों के हितों की रक्षा के लिए इस सदन में आना चाहता था। मुझे नहीं पता था कि प्रारूप समिति में लिया जाएगा और प्रारूप समिति का अध्यक्ष बना दिया जाएगा। ये पंडित नेहरू की ओर इंगित करते हुए वो कहते हैं। पंडित नेहरू ने बाबा साहब अंबेडकर को भारत के संविधान के निर्माण का दायित्व दिया और इस भारत के संविधान की रक्षा करने के लिए कानून मंत्री उनको बनाया। मैं पूछना चाहता हूं सर, अब आपको भी मुझे 24 में लाना पड़ेगा। एक तो ये प्रवक्ताओं को 24 में लाना सबसे बड़ी चुनौती हो गई आजकल। भाजपा के अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान किया है। इन भाजपाइयों को देश से भगाना होगा। इधर आइए जी, बोलिए क्या कह रहे हैं? भाजपा संविधान विरोधी है, बाबा साहब का अपमान किया है भाजपा वालों ने। अच्छा, बाबा साहब को पहली बार कानून मंत्री के पद से किसके वजह से इस्तीफा देना पड़ा था? नेहरू जी के वजह से। बाबा साहब दो बार लोकसभा चुनाव हारे, किसके वजह से? नेहरू जी की वजह से। बाबा साहब को भारत रत्न किसने दिया? भाजपा समर्थित सरकार। तो आप लोगों ने क्या किया है? अम्बेडकर 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 खाली नाम जपने से होगा? काम धाम कुछ नहीं किए। बगिए करना धरना कुछ नहीं है, खाली राजनीति करना है। आप लोग इतिहास में ही रहते हैं। सर, ये एफआईआर दर्ज हो गई है राहुल गांधी जी के खिलाफ, मेरे पास उसकी कॉपी है। 24 पे आइए ना, क्या हुआ था संसद में, ये जानना चाहते हैं लोग कि क्या वाकई राहुल गांधी, जो इनका आरोप है, ये सच है कि वो जिद कर रहे थे कि नहीं, जो बीजेपी के सांसद है उन्हीं के बीच से जाऊंगा। द्वार को पर घेर कर अगर भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैठ जाएंगे तो जाएंगे कहां से? बताइए ना। हम सदन में जाना चाहते थे, हम ये आवाज मुखरता से उठाना चाहते थे कि जो अडानी 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 करते हैं उन्हें अंबेडकर 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 जी से क्या तकलीफ है। इस सदन में हम ये सवाल खड़ा करना चाहते थे कि जब यूएस की अदालत में इंडाइटमेंट हो गया और किस बात पर हुआ कि अडानी के भतीजे को पकड़कर इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस कलेक्ट किया और पता लगा कि भारत में 2000 करोड़ रुपए की यह आरोप है कि रिश्वत दी गई। गजब का भाषण देते हैं साहब। दिसंबर 1950 में जनसंघ तक नहीं बना था, कहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोल रहे थे। और मैं कहना चाहता हूं महोदय, डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दिया 10 अक्टूबर 51। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी नेहरू सरकार छोड़ चुके थे अप्रैल 51। आगे कुछ बोलने लगते हैं कि उनकी वजह से कर रहे थे। हिंदू कोड बिल का विरोध किया अपने कान पे। और 1949 की बात करते हैं, संघ पे तो 48-49 पे प्रतिबंध लगा हुआ था। मतलब डेट का भी नहीं ध्यान रखते कि कुछ भी आके बोलना शुरू करेंगे। जो बाबा साहब ने बोला वो सही तो बोला था। वो दौर आया इस देश में जब एक अधिनायकवादी सत्ता ने इस तरह कब्जा कर लिया इस देश पर कि नारा लगाया गया इंडिया इज इंदिरा एंड इंदिरा इज इंडिया। तो लगता मुझे आप अपनी बात करें। तो और आखिर में आज की बात पे आता हूं। इन्होंने कहा जो अडानी 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 कह रहे थे उनको अंबेडकर जी का नाम लेना पड़ा। ये किसके लिए बोला जा रहा था? इस सदन में अडानी अडानी कौन कर रहा था? ये कर रहे थे और इनके एक सहयोगी दल ने साथ नहीं दिया। मैं चुनौती देता हूं, कार्य स्थगन का एक प्रस्ताव दिखाइए जो किसी दूसरे दल ने दिया हो। अडानी के मुद्दे पे नहीं दिया। आखिर में अंबेडकर जी का नाम आप जपने लगे भाई साहब। ये बताइए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का चेयरमैन कौन था? राजेंद्र प्रसाद। और फिर उनको अपॉइंट कर दिया नेहरू जी ने। तो गजब गजब तर्क देने लगते हैं। मतलब चेयरमैन की कोई पावर ही नहीं थी। ये देखिए मानसिकता कैसी भरी हुई है कि चेयरमैन ने नहीं अपॉइंट किया ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष, उनको नेहरू जी ने कर दिया। सर थोड़ा तो छोटा सा जवाब लेना ही पड़ेगा। सुधांशु जी, जो बाबा साहब चुनकर भी आए संविधान सभा में, हमारे जयकर साहब को इस्तीफा दिलाया बॉम्बे की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, क्योंकि वो बंगाल की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से जीत कर आए थे जो पाकिस्तान का हिस्सा हो गई। तो उनकी संविधान सभा में आने से लेकर कानून मंत्री बनाने तक कांग्रेस पार्टी का, और वो लिख रहे हैं, वो प्रशंसा कर रहे हैं कि संविधान नहीं आ सकता अगर कांग्रेस पार्टी का डिसिप्लिन और कांग्रेस पार्टी का अध्ययन संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद पर नहीं होता। ये उनके कथन है जो उन्होंने सदन में कहा। और मुझे इस पे मेरा साफ तौर मानना कि जिस टोन में अमित शाह ने बातचीत की थी, वो देश के बड़े नेता हैं, इतिहास में हमेशा उनका नाम दर्ज रहेगा। और अगर वो कह ले कि मुझसे गलती हो गई तो उसमें कोई उनकी हानि नहीं होगी। ठीक है, अब इस पर आपको जवाब देना। राष्ट्रपति जी ने जो कहा यही तो सवाल मैंने किया। संसद में जितने विपक्ष नेता बैठे थे, अभी जाके देख लीजिए अमित शाह जी के वीडियो की क्लिप, कोई चू बोलता नजर नहीं आ रहा है। नहीं, उसके बाद सुनिए, सिर्फ 12 सेकंड नहीं 600 सेकंड की, किसी ने कोई आपत्ति नहीं की, किसी ने कोई नारेबाजी नहीं की, किसी ने कोई वॉकआउट नहीं किया। यह दर्शाता है कि बाहर आके राजनीति हुई। और मैं फिर विनम्रता से पूछना चाहता हूं, जबकि ये तो वरिष्ठ व्यक्ति हैं, कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन बन के खत्म हो गया? 26 नवंबर 1949। और आरएसएस पे प्रतिबंध कब लगा हुआ था? 48 और 49 में आरएसएस ने आके प्रदर्शन कर दिया। यही मैं कहना चाहता हूं कि ये लोग जो कहना चाहते हैं, अब मैं बता रहा हूं सर, आपने अपने टर्न पे बोलिए।
अब मैं बताना चाहता हूं हमने क्या किया। बाबा साहब अंबेडकर को तो इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया, अलग बात है। जिसने बाबा साहब को चुनाव हरवाया और बाबा साहब के अनुसार धांधली से हरवाया, उस नारायण काजोरकर को 1970 में पद्म भूषण दिया, बाबा साहब को पद्म अवार्ड नहीं दिया। इसीलिए जब ये कहते हैं हकीकत उभर के आएगी, तो मैं बताता हूं हमने क्या किया। बाबा साहब की जन्मभूमि को इन्होंने स्मारक नहीं बनाया। वो 1990 में जब मध्य प्रदेश में हमारी सरकार आई, सुंदरलाल पटवा जी की सरकार, तो उनके जन्म स्थान महू को स्मारक बनाया गया। अब नागपुर की जो चैत्य भूमि थी, दीक्षा भूमि, उसको स्मारक कब बनाया गया? जब 1996 में हमारी और शिवसेना की गठबंधन सरकार आई। अलीपुर रोड का बंगला, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली, दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई, तब 2003 में उसका अधिग्रहण हुआ। जब मोदी जी की सरकार आई तो मुंबई नहीं, लंदन में जाकर जहां पर उन्होंने शिक्षा ली थी, उस मकान को भी लेकर हमने उसको स्मारक बनाया, पंच तीर्थ बनाए। अरे और साहब अम्बेडकर कीजिए, सेंटर हमने बनाया। नहीं। इसीलिए मैं बताना चाहता हूं, जब जब बात उठेगी तो बहुत, और इनके साथियों ने सुनिए, अरे सुनिए, मैं डेट के साथ कोट कर रहा हूं। 5 सितंबर 2016 को आजम खान ने हज हाउस के उद्घाटन के समय बाबा साहब अम्बेडकर के लिए भूमाफिया शब्द का प्रयोग किया। समाजवादी पार्टी के नेता और चू नहीं बोले। तो मित्रों, कैसा लगा आपको ये हमारा कंटेंट? तो ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।